नमस्कार दोस्तों, अपने पाठशाला चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो मित्रों, कैसे हो आप सभी? मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और निरंतर अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो मित्रों, मैं फिर से हाजिर हूं एक नए टॉपिक के साथ में, और आज का अपना टॉपिक होगा बालकृष्ण भट्ट का जीवन परिचय। मित्रों याद रखिएगा, हम पढ़ रहे हैं अभी आधुनिक काल, और आधुनिक काल में हमारा जो युग चल रहा है भारतेंदु युग। भारतेंदु युग से संबंधित मैंने पहले 2 वीडियो अपलोड कर दिए हैं, और भारतेंदु युग में जो प्रसिद्ध लेखक हुए बालकृष्ण भट्ट, तो हम यानी आधुनिक भारतेंदु युग के जितने भी प्रसिद्ध कवि हैं उन सभी का जीवन परिचय और उनकी रचनाओं की चर्चा करने वाले हैं। तो ये क्लास आपके नेट, जेआरएफ, हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित अगर सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड की आप तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए भी ये क्लास हमारी है ना, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो मित्रों, शुरू करें आज के पहला प्रश्न। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ? बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा 23 जून 1844 ईस्वी को, और निधन की बात करें तो 20 जुलाई 1914 ईस्वी को इनका निधन हुआ। बात करें अगले प्रश्न की। बालकृष्ण भट्ट के माता पिता का नाम क्या था? बालकृष्ण भट्ट के माता पिता का नाम क्या था? तो इसका सही उत्तर होगा, पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट तथा माता का नाम पार्वती था। अगला प्रश्न। बालकृष्ण भट्ट की पत्नी का नाम क्या था? तो इसका सही उत्तर होगा श्रीमती रमा देवी। अगला प्रश्न। बालकृष्ण भट्ट किसे जन समूह के हृदय का विकास मानते थे? कि बालकृष्ण भट्ट किसे जन समूह के हृदय का विकास मानते थे? तो इसका सही उत्तर होगा साहित्य को। और मित्रों, ये प्रश्न आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, ऐसा किसने कहा? तो उत्तर होगा बालकृष्ण भट्ट ने। अगला प्रश्न। भारतेंदु मंडल के सबसे वरिष्ठ सदस्य कौन थे? कि भारतेंदु युग या भारतेंदु मंडल के सबसे वरिष्ठ सदस्य या सबसे वरिष्ठ लेखक कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा बालकृष्ण भट्ट। अगला प्रश्न। बालकृष्ण भट्ट ने प्रयाग में कौन सी सभा की स्थापना की थी? कि बालकृष्ण भट्ट ने प्रयाग में कौन सी सभा की स्थापना की? तो इसका सही उत्तर होगा हिंदी वर्धिनी सभा। और मित्रों याद रखिएगा कि बालकृष्ण भट्ट ने प्रयाग में हिंदी वर्धिनी सभा की स्थापना 1877 ईस्वी में की थी। अगला प्रश्न। बालकृष्ण भट्ट ने 1 सितंबर 1877 को कौन सी मासिक पत्रिका का प्रकाशन किया? कि बालकृष्ण भट्ट ने 1 सितंबर 1977 को एक पत्रिका का प्रकाशन किया था, और वह पत्रिका एक मासिक पत्रिका थी। तो उस पत्रिका का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा हिंदी प्रदीप। और मित्रों, ये प्रश्न भी वरिष्ठ अध्यापक भर्ती में पूछा हुआ प्रश्न है कि हिंदी प्रदीप पत्रिका किसने निकाली थी? तो बालकृष्ण भट्ट ने। कब निकाली? 1 सितंबर 1877 को। ये पत्रिका किस प्रकार की पत्रिका थी? मासिक पत्रिका। और ये कहाँ से निकलती थी? तो इसका सही उत्तर होगा इलाहाबाद से। अगला प्रश्न। हिंदी प्रदीप पत्रिका के मुख्य पृष्ठ पर कौन सा वाक्य लिखा रहता था? कि बालकृष्ण भट्ट द्वारा जो हिंदी प्रदीप पत्रिका निकाली गई, उसका जो मुख्य पृष्ठ था उस पर कौन सा वाक्य लिखा रहता था? तो इसका सही उत्तर होगा शुभ सरस देश स्नेह, पूरित प्रकट वै आनंद भरे। अगला प्रश्न। हिंदी प्रदीप ही एक ऐसा पत्र था जो अपेक्षाकृत गंभीर आलोचनाएं प्रकाशित करता था। यह कथन किसका है, या फिर ऐसा किसने कहा? यानी हिंदी प्रदीप पत्रिका के विषय में ऐसा किसने कहा कि हिंदी प्रदीप ही एक ऐसा पत्र था जो अपेक्षाकृत गंभीर आलोचनाएं प्रकाशित करता था? तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर रामचंद्र तिवारी। अगला प्रश्न। हिंदी विकास पुरुष एवं हिंदी का मोंटेन किसे कहा जाता है? हिंदी विकास पुरुष एवं हिंदी का मोंटेन किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा बालकृष्ण भट्ट को। अगला प्रश्न। बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का स्टील किसने कहा है? यानी बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का स्टील
की उपाधि की संज्ञा किसने दी? तो इसका सही उत्तर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। और मित्रों याद रखिएगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बालकृष्ण भट्ट को तो हिंदी का स्टील कहा और प्रताप नारायण मिश्र को उन्होंने हिंदी का एडिसन कहा है। अब चर्चा करें अगले प्रश्न की। हिंदी में आलोचना का सूत्रपात भट्ट जी तथा बद्री नारायण चौधरी साहब ने किया, यह किसने कहा? कि हिंदी साहित्य में या हिंदी में जो समालोचना है का सूत्रपात बालकृष्ण भट्ट और बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने किया है, ऐसा किसने कहा? तो इसका सही उत्तर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अगला प्रश्न, बालकृष्ण भट्ट के विषय में किसने कहा कि कालक्रम की दृष्टि से वे हिंदी साहित्य के प्रथम आलोचक हैं? कि बालकृष्ण भट्ट के विषय में ऐसा किसने कहा कि कालक्रम की दृष्टि से देखा जाए तो हिंदी साहित्य के वे प्रथम आलोचक हैं? तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर बच्चन सिंह ने। अगला प्रश्न, भारतेंदु युग और द्विवेदी युग को जोड़ने वाला किसे कहा गया है? कि भारतेंदु युग और दो द्विवेदी युग है, इन दोनों युगों का समन्वय या फिर दोनों युगों को जोड़ने वाला किस कवि को या किस लेखक को कहा गया है? तो इसका सही उत्तर होगा बालकृष्ण भट्ट को। अगला प्रश्न, एक सौ अजान एक सुजान यानी 100 अजान एक सुजान जिसकी रचना 1892 ईस्वी में की गई, उपन्यास के रचयिता कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा बालकृष्ण भट्ट। अगला प्रश्न, बालकृष्ण भट्ट ने विद्यार्थियों की चारित्रिक शिक्षा देने के लिए कौन सा उपन्यास लिखा? कि बालकृष्ण भट्ट ने विद्यार्थियों को चारित्रिक शिक्षा देने के लिए कौन सा उपन्यास लिखा था? तो इसका सही उत्तर होगा नूतन ब्रह्मचारी। और मित्रों याद रखिएगा कि जो नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास है यह 1886 ईस्वी में लिखा गया था। अब बात करें अगले प्रश्न की। बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित यात्रा वृत्तांत कौन सा है? बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित यात्रा वृत्तांत का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा गया यात्रा। और मित्रों याद रखिएगा कि इसकी रचना 1894 में की गई और हिंदी प्रदीप में ये रचना प्रकाशित हुई थी। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। बालकृष्ण भट्ट के प्रमुख रचनाएं यानी बालकृष्ण भट्ट के प्रमुख जो नाटक है वह कौन कौन से हैं? तो मित्रों ये जितने भी नाटक मैंने यहाँ नीचे लिखे हैं उन सभी को आप अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि इनमें से आपको कोई भी 4-3 दे करके या 4 देंगे, उनमें से पूछेंगे इनमें से कौन सा बालकृष्ण भट्ट का नाटक नहीं है, या फिर निम्न में से कौन सा बाल गोविंद भट्ट की नाटक विधा में लिखा हुई रचना है। तो बात करें पहले नाटक की पद्मावती, दूसरा किराता अर्जुनियम, शिशुपाल वध, सीता वनवास, मेघनाथ वध, एक रोगी और एक वैद्य, जैसा काम वैसा परिणाम, कलिराज की सभा, रेल का विकट खेल, आचार्य विडंबना और इसके बाद है नल दमयंती और इसके बाद में शिक्षादान। मित्रों ये जो रचनाएं हैं इनमें से एक तो कलिराज की सभा, इसे अच्छे से याद रखिएगा, एक रेल का विकट खेल, ये दोनों रचनाएं तो आप मुख्य रूप से याद रखिएगा कि इनके रचयिता बालकृष्ण भट्ट है और यह निबंध विधा नाटक विधा में रचित रचनाएं हैं। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। बालकृष्ण भट्ट के प्रमुख निबंध कौन कौन से हैं? बालकृष्ण भट्ट के प्रमुख निबंध कौन कौन से हैं? तो इसका सही उत्तर होगा एक तो बाल विवाह, राजा और प्रजा, कालचक्र का चक्कर, अंग्रेजी शिक्षा और उस प्रकाश, स्त्रियां और उनकी शिक्षा, फिर है कृषकों की दुरावस्था और लास्ट में उनका नाटक है देश सेवा महत्व। तो मित्रों ये जो निबंध है यानी ये जो निबंध है इनको भी आप अच्छे से याद रखिएगा। अब बात करें अगले प्रश्न की। बालकृष्ण भट्ट ने वेदों की समीक्षा रचना कब लिखी थी? कि बालकृष्ण भट्ट ने वेदों पर एक रचना लिखी जिसका नाम है वेदों की समीक्षा। ये रचना कब लिखी गई?
तो इसका सही उत्तर होगा 1881 ईस्वी में। अगला प्रश्न, बालकृष्ण भट्ट ने संयोगिता स्वयंवर की समीक्षा कब लिखी? बालकृष्ण भट्ट ने संयोगिता स्वयंवर की समीक्षा कब लिखी? तो इसका सही उत्तर होगा 1886 ईस्वी में। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। बाकी फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, और अगला टॉपिक होगा हमारा आधुनिक काल की प्रमुख रचनाएं और उनके रचनाकार, और वो सारे के सारे प्रश्न वन लाइनर में होंगे, और आपके लिए वो याद करने में तो सुलभ होंगे ही, और एक यानी 15-20 मिनट के अंदर हम आपको कम से कम 200 प्रश्नों की श्रृंखला याद करवा देंगे। इसलिए आप सभी से अनुरोध, अगर आप हमारे चैनल यानी अपनी पाठशाला बाय BN सर चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स जरूर कीजिएगा। और मित्रों, कमेंट्स में ये जरूर बता दीजिएगा कि आप हमारे चैनल पर कहाँ कहाँ से देख रहे हो। धन्यवाद।